ईरान का शाम में कौंसल खाने पर हमले का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। रात का ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त दर्जनों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इसराइली दारुल-हुकूमत में खौफ की फजा, तमाम तालीमी इदारे बंद। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने 200 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए। इसराइल और अमरीका का कई ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। इसराइली सरहदी शहर हैफा में इमरजेंसी नाफिज। नेतन्याहू का हर किस्म की सूरत-ए-हाल से निपटने का ऐलान। इराक और लबनान ने अपनी फिजाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइली जंगी तैयारों का जनूबी लबनान पर हमला। हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों से जवाबी वार। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इजरायली फजाइया ने डेविड स्लिंग नामी दिफाई निजाम को ऑन कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक एरो 2 और एरो 3 भी लॉन्च कर दिया गया। इजरायली फौज ने मुल्क के जुनूब में मुतादिद मकामात पर सायरन बचा दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। इजरायली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। ईरान और उसके आलाकारों के खतरात के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। अमरीकी सदर बाइडेन का ऐलान, कहा इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म हानी है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात, सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अगर वो अमरीकी सदर होते तो ईरान इसराइल पर हमला न करता। अमरीका इसराइल की हिमायत न करे। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीका पर वाज़े कर दिया, कहा अमरीका ईरान के मफादात को भी नुकसान न पहुंचाए। ईरानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक उर्दन ईरान का अगला हदफ हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा, फौजी कार्रवाई इसराइली हमले के जवाब में की गई। इसराइल ने कोई और गलती की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका को मामले से दूर रहना चाहिए, मामला खत्म समझा जा सकता है। ईरान इसराइल कशीदगी पर सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा खित्ते में फौजी कशीदगी से सऊदी अरब को तशवीश है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें, लोगों की सलामती को मुमकिन बनाएं। कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। खलीज ताउन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में किरदार अदा करे। मिस्र का भी फरीक़ैन से इंतहाई तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत, फरीक़ैन से मज़ीद कार्रवाई से गुरेज और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा खित्ता और दुनिया दूसरी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म की भी इसराइल पर ईरान के हमले की मज़म्मत। ऋषि सुनक ने कहा, ईरान खित्ते में भी अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। बरतानिया इसराइल, उर्दन और इराक के साथ खड़ा रहेगा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी रोकने के लिए काम करेगा। इसराइल पर जवाबी हमले के बाद ईरान और लबनान में लोग सड़कों पर निकल आए। तेहरान की सड़कों पर नौजवानों का गश्त, फलस्तीन स्क्वायर में जश्न, बरतानवी कौंसल खाने के बाहर ईरानी बाशिंदों का एहतजाज। बैरूत में हिजबुल्लाह के हामियों की रैली, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बीरबाला में बारिश और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला वफे से जारी। वाड़ी के इलाके बडाली में मकान पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई सिंध में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। गुज़िश्ता रोज आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 22 अफराद जाँ बहक। DGPDMA के मुताबिक लोधरा और रहीम यार खान में 3-3, भावलपुर, राजतपुर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर अजला में 11 अफराद की जाने गई। सौराब में 2, कनकोट, पशीनो, किला सैफुल्ला में 1-1 शख्स जान से गया। दीर, पंजकोर, केच और किला समेत मुख्तलिफ मकामात पर कच्चे मकानात और बिजली के खंभे गिर गए। दादू और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। नोशकी में दहशतगर्दों के हाथों शहीद 9 अफराद की मैयतें तदफीन के लिए मंडी, भावदीन, कोजरावाला और वजीराबाद रवाना।
शहदा की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन में अदा की गई। मंडी भाउदीन के इलाके चकफता शाह के 6 शहदा के घरों में कोहराम। गुजरावाला की तहसील नौशेरा वर्का के रिहायशी राना शाहजेब के अहले खाना भी गम से निधार। वजीराबाद के नवाई इलाके चौड़ा का वासिक फारूक ईरान जाने के लिए कोयटा गया था। मकतूलीन के अजीज वकारिब का मुसलमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है उन मुजरिमों को कैफरी कतार तक पहुंचाना चाहिए। जिन्होंने ये वाकया जो करने वाले हैं उनको भी कैफरी कतार तक पहुंचाया जाए। ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। एड्रेस आईडी कार्ड वो साडा ही है। बलोचिस्तान की शाहराहों पर चेक पोस्ट बहाल करने का ऐलान। वजीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं तमाम रास्तों और मुसाफिरों की हिफाजत की जाएगी। शहदाए नोशकी के खून का बदला लेंगे। रियासत की रेड पर हर सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। सरफराज बुख्ती ने कहा हुकूमत डायलॉग के लिए भी तैयार है। वजीर आला सरफराज बुख्ती की जेर सदारत इजलास अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। कौमी क़यादत की नोशकी में दहशत गर्दी की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। वजीर आजम ने सानिया नोशकी पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कायदे आजम की पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली नफरत बांटने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है नफरत की फजा कायम करने वालों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा खून रेसी करने वाले बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। कौम 47 की बैसाखियों पे जो हुकूमत आई हुई है मरकज में, जब तक ये हमारी जो छीनी हुई सीटें थी 180 सीटें हम लोग वापस नहीं लाते बुजुर्गों दोस्तों, हम लोग अपनी तहरीक जारी रखेंगे। पशीन और चमन में मुत्तहदा अपोजिशन के जलसे। उमर अयूब ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों की तजवीज दे दी। कहा जुल्म का निजाम नहीं चलने देंगे। किसी से पाकिस्तानियत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अख्तर मेंगर ने कहा अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। महमूद खान अचकजई बोले एहतजाज इत्तेहादी हुकूमत गिराने के लिए नहीं आइन की बालादस्ती के लिए है। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। हमने जो झंडा उठाया है वो किसी को इख्तिदार से हटाना और किसी को इख्तिदार में लाना नहीं। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूजियम का संग बुनियाद रख दिया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हर मुश्किल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जोई की जा रही है। दुआ है ये म्यूजियम इस्लामोफोबिया के खात्मे का जरिया बने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमरीका रवाना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा दरखास्त दी जाएगी। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। पंजाब में करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले अफसरान का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में खुसूसी इजलास के दौरान इंतबा। मरियम नवाज ने कहा प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश के निज़ाम में बेहतरी की जरूरत है। सजाओं से जराइम में कमी यकीनी बनाई जा सकती है। पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियां, नाइट विजन और ड्रोन कैमरे फराहम करने की यकीन दहानी। कराची के इलाके गोलीमार में बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने शौहर की पिस्टल से फायरिंग की। मुलजिमा का कहना है कि शौहर ने दूसरी शादी कर रखी थी और मारपीट करता था। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की रात गए तुराब जैदी की रिहाइश का आमद। मकतूल के वालिद से इजहार ताज़ियत, कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का मकतूल तुराब जैदी के बच्चों के तालीमी अखराजात और फ्लैट का किराया जाती हैसियत में अदा करने का ऐलान। कहा कराची के नौजवान मुसलसल स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं। मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी।
भारत से 3000 सिख यात्री खालसा के जन्मदिन और विसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। पंजाब के वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अड़वाडा और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने इस्तकबाल किया। T20 सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी खिलाड़ियों को इतवार की शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत। पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये बताओ अबू बकर, क्या बड़े होके क्या बनना है? मौलवी 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 बनना चाहते हैं? हाँ। माशाल्लाह। और मारूफ टिकटॉकर अबू बकर अल मारूफ बाबा जी बने आज न्यूज के मेहमान। नन्हे टिकटॉकर के अपने वालिद के साथ प्रोग्राम 10 में शिरकत, मजे की बातें की, डायलॉग भी सुनाए। अबू बकर का मौलवी बनने की ख्वाहिश का इजहार।